सर आपका जो मार्केट का जो प्रेडिक्शन है वो विनय सर के बराबर जाता है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है विनय सर, लेकिन आपका भी प्रोडिक्शन जो है बहुत ही बढ़िया रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के चक्कर में एक पूरे परिवार को मौत का शिकार होना पड़ा, क्योंकि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला शख्स था ना, उसको कोई नॉलेज नहीं थी और अपना करोड़ों रुपया डुबा बैठा, यानी कर्जा भी ले लिया और बर्बाद हो बैठा। इसलिए कहता हूँ ये पूरा वीडियो आज देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके साथ या तो ऐसी दुर्घटना घटे या आपकी सारी संपत्ति बिक जाए, आप कर्जे में डूब जाए। इसलिए पूरा वीडियो देख लेना, चाहे आप ट्रेडिंग की दुनिया में आपका पहला दिन है या आप एक लॉसेबल ट्रेडर है या अभी तक सफल ना हो पाए, तो ये पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चाहे आप कोई भी टूल यूज करते हो, लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद विचार विमर्श कीजिएगा। पूरा 1 घंटे का वीडियो है, इसलिए आपका 1 घंटा ले रहा हूं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अब तो लॉट साइड भी 75 का होने वाला है निफ्टी का, इसलिए पहले से आगाह कर रहा हूं। और बाकी जो टीम सिखाती है उससे तो आपका लाख बेहतर गुना बहुत बढ़िया है। उनकी टीम क्या है, हामिद बक, लेकिन किसी को कुछ नहीं सिखाया, किसी को भी कुछ भी डायरेक्शन नहीं दिया उन्होंने। और आपकी जो पकड़ है इस पे, ऐसी पकड़ तो मेरे को लगता है जितनी भी एलटीपी की जो टीम सिखा रही है वो सब फ्रॉड है। और बेचारे इतने एलटीपी यूजर हैं, उनके इतना लॉस हो जाते हैं, कोई उनको संभालने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। अरे ले दे के बस उनके कितना नॉलेज रखेंगे, कितना को पकड़ेंगे, इस पे कितनी पकड़ बनाएंगे। करता कुछ है, जो समझेंगे उसका उल्टा होता है, जो समझोगे उसका उल्टा होता है। और आप जो पकड़ते हो वो बिल्कुल सही होता है। वही है सर, नया आदमी को बिना सिखाए, मतलब बात किए बिना कोई नहीं सीख पाएगा। खाली ऐसे वीडियो से कभी अगर कोई सीख लेता तो सब कोई ट्रेडर बन जाता अभी तक। इसीलिए हाँ, इसी और के शरण बहुत में, लखपति करोड़पति हो जाते हैं अगर इस तरीके वही से तो मार्केट शरण रिएक्ट में कर आए देता बिना तो करोड़पति बन जाते लोग। काम नहीं होगा। वहां पे तो खाली बोल के चले जाते हैं ना वो। तो दिक्कत यही मैं मैंने तो जब से मेरा मेरा यूट्यूब पे देखिए, हर दिन का वीडियो पे एक एक कमेंट है, वो कभी रिप्लाई नहीं आया उसका। बाकी जितना लोग देख रहा है वो सब रिप्लाई करता है उस पे। सर ऐसा है, मैंने तो जब से सुरेंद्र सर को ज्वाइन किया है ना, तब से मुझे एलटीपी देखने का नजरिया ऐसा बदला है कि इसमें जो हर एक शब्द, एक एक जो संख्या लिखी हुई है, एक एक अंक लिखा हुआ है, उसका महत्व होता है। पूरे डाटा का महत्व है। पहले हम क्या करते सर थे, मैं डब्बों खुद में पढ़ लेते थे। 3.5 4 साल से कर रहा हूँ। मुझे वो तब तक मुझे समझ में नहीं आया था जो बहुत सारी चीज सुरेंद्र सर से जो पकड़ी मैंने। और ये जो कुछ लोगों को अरे मैंने पहले हम हरे पीले डब्बों में, ब्लू डब्बों में इनमें पड़े रहते थे। अब तो उन्होंने जो सिखा दिया ना, तो वो लाजवाब सिखा दिए। कमेंट करते ना गलत, तो मुझे लात मार के निकाला है। जो वो क्या सही किया या गलत किया है, जो आखिर गलत कर रहे थे यहाँ पे हमारे ग्रुप के अंदर, परेशान कर रहे थे, 4 दिन में सीखना चाहते थे खाली, उनके लिए राय दीजिए। नए पुराने लोग, नए लोग बता दीजिए कि उनको जो कमेंट 2 4 लोग ही करते हैं मेरे बारे में। सर आवाज बहुत कट रही है, कैसे आवाज आ रही है? लीजिएगा क्या हो सकता है, सुन लीजिएगा। मार्केट में आप लोगों को जो बता रहा हूँ, बढ़िया थोड़ा उद्यम करती है, आप जानते हैं करती है, जब वॉइस होती है, और ये मेरे लिए सब कुछ है। इसी की वजह से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका भविष्य, मेरी उम्र 50 साल है, बाद में हुई थी तो मैं इसके भविष्य के खातिर शेयर मार्केट से जुड़ा था। लेकिन बाद में ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को भी सिखाऊं, कि आपके परिवार होगा। अब इसकी शैतानियां सहनी पड़ेगी आपको कई बार, क्योंकि इसी की वजह से मैं शेयर मार्केट में आया था कि मैं चलो अब इस उम्र में क्या करूं, भाग दौड़। और इसमें था तो पहले से ही जो बताता हूँ, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा गहराई में सीखा था मैंने। और अभी मार्केट में बता देता हूँ कि अगर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनता है तो भी मार्केट या तो 868 या मुझे हिसाब से 813 से एक बार मार्केट में अगर सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बने तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और थोड़ा गुड़िया इतना उद्यम कर रही है कि मेरे को थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानेगी नहीं। और अब हमने हमारे डिसीजन ले लिए, मैंने अपनी ट्रेड बना ली, हमारे ग्रुप में सबने बना ली, बातें कर सकते हो भी किस किसने क्या ट्रेड बनाई। ओके ठीक है, मेरी तरफ से बता दिया है कि मैं अगर स्टेट ऑफ कंडीशन सपोर्ट में बनता है तो मार्केट या तो 816 से गिरेगा, 870 से दोबारा गिर सकता है। लेकिन वो यहाँ पे देखिए निफ्टी टॉप हो गया है, सपोर्ट दोबारा से, इस बात को ध्यान रखना, ब्लड बात खत्म हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, नजरें बना लेना, बाद में मत कहना कुछ नया सिनेरियो फिर क्रिएट हो गया है। इसलिए बार बार ही बदलाव आ रहे हैं। हर जगह नजर बनो, चाहे पेपर ट्रेड को, लेकिन हर चीज जगह नजर रखोगे तो मतलब समझ में आएगा। ठीक है, आप बातें करते रहिए, थोड़ा सा गुड़िया बहुत शैतानी कर रही है तो मुझे जाना होगा, मैं इसको कुछ दिला के लाऊंगा। योयो सर आइए, प्रकट होइए, कुछ बताइए। योयो सर, यस सर। नए पैलेस पे कुछ होने जा रहा है, ऐसा दिख रहा है क्या सर? क्या? कुछ दिख रहा है मार्केट को, कुछ समझाइए। मार्केट कंसोलिडेट है भाई साहब, 80 और 40 के बीच में, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है जी अच्छा, मैं एक चीज बोलूं? जी बताएं। सर ये पुलिस होगा अभी तो ये सपोर्ट से होगा ना? ये कहीं कुछ नहीं होना भाटी जी, ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है। ये 80 और 40 के बीच में ही घूमना है मार्केट, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे बस। अब थोड़ी देर में रेजिस्टेंस WTB हो जाएगा, सपोर्ट आपका WTT हो ही गया है। ये पीला कलर जो है वॉल्यूम वाला, ये आपके इस पे आ जाएगा 23,750 की वॉल्यूम पर थोड़ी देर में, और 23,750 पे बराबर बराबर सर, हाँ सर ये बराबर है। ठीक है। OI उधर की साइड में 641 प्राइस बैठे, ऐसे ही होता है सर। 13 हो गए, इधर भी 5 तो मार्केट तो सर बुलिश हो जाएगा यहाँ से। अरे नहीं होना सर, पुलिस सपोर्ट पुलिस बना रहा है, लेकिन सपोर्ट जब आपका resistance तो वापस तेजी बना देगा। इस तरीके रेजिस्टेंस का भी 750 पे बढ़ रहा है ना सर? जी, ये पिछले वीक वाला सिस्टम बना रहा है। ये मार्केट कंसोलिडेट है, एक्सपायरी में ऐसा ही होता है। एक पिछले आप वीक मार्केट का कंसोलिडेट तो है सर। राइटर का एक मिनट सुनेंगे। आज सर ये आज राइटर सारे कमा लेंगे, इस वजह से वो कंसोलिडेशन ही रखेगा। एक्चुअली क्या है मैं बताऊं आपको, आज इसकी एक्सपायरी है 25 लॉट वाली लास्ट। अब ज्यादातर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा एक्सपायरी में, निफ्टी वाली में, कि सुबह को थोड़ा बहुत मूवमेंट आएगा या मूवमेंट आएगा आपका 2:30 बजे के बाद में, उसके बीच में मार्केट कंसोलिडेट ही रहेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि उनको पैसा और किसी एक्सपायरी में नहीं मिलेगा। अब जो पहले वो कमा रहे थे, तो वो क्या करेंगे कि इसमें एक हर हफ्ते होगी एक्सपायरी, तो उनको पैसा किस में बनेगा? इसी में बनेगा, तो इसको ज्यादातर कंसोलिडेट करेंगे। अब आप एक चीज देखिए, इधर की साइड में 10 लाख बैठा 23,800 पे, ठीक है। 1,43,000 लॉट इधर जो है कॉल के हैं, एक तरीके से ट्रेड हो गई है। इसमें से कुछ ने एग्जिट कर दिया होगा, कुछ की चल रही होगी ट्रेड। अगर ये मान लो मार्केट इधर से 10 रुपए भी देता है ना इसको प्रीमियम को, इसके ऊपर मार्केट जाता है, तो आप 1,43,00,000 में से ये मान लो कि किसी की 43 लाख ही ट्रेड ओपन है, ये मान लो, जैसा कि हमारी रिटेलर की, किसी की भी। अगर मार्केट 10 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो 43 लाख मल्टीप्लाई, उसमें लॉट में भाग करो 25 का, वो मल्टीप्लाई करो 25, 43 लाख मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 नहीं 75 होगा ना। 25 नहीं, अभी तो 25, अभी तो ये 25 ही है। आज की एक्सपायरी की बात कर रहे हो? ओके, तो अब आप एक बात बताइए, उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? ये पागल बैठे हैं क्या जो इतना पैसा देंगे आपको? आपने एक चीज चाहेगा कॉल वाले में पैसे क्यों नहीं बढ़ रहा था? कॉल वाले में पैसा क्यों नहीं बढ़ रहा था? वो इसीलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि ये हावी बैठे थे। अगर पैसा इनका कॉल वाले में पैसा बढ़ता तो इनको देना पड़ता ना। वो पूरा मोटिव समझा करो मार्केट को कि भाई एक्सपायरी में क्या हो सकता है। तो सर एग्जैक्ट यही है सर, 23,800 के ऊपर नहीं जाना, 23,700 के नीचे नहीं जाना, उसमें मिडिल में है तो उसके ऊपर इसके नीचे सब प्रीमियम जीरो हो जाता। रेडर्स का थियरी यही होता है, चौधरी सर एग्जैक्टली बोला है। वो उधर कंसल्टेशन होकर ब्रेक हुआ तो वो दूसरा सिनेरियो है, उतना इजी नहीं है। चौधरी सर के हिसाब से
ये इसमें मिडिल में क्लोज होता है, तो ये ना सर। बिल्कुल, क्योंकि इधर की साइड में भी देखो ओआई कोई सा भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। इधर कितना था थोड़ी देर पहले, क्या नाम है, 800 पे, तो सॉरी 700 पे, 5,22,000 था ये, अब 6,91,000 हो चुका है। तो इधर भी ये बढ़ रहे हैं, इधर कोल्ड साइड में भी बढ़ रहे हैं 23,800 पे। 23,800 पे थोड़ी देर पहले था, यहाँ पे स्टार्टिंग में था आपका 3,91,000 जब मार्केट गिरने लगा था। यस सर। स्टार्टिंग में 3 लाख जब ये रेजिस्टेंस की परसेंटेज थी आपकी 98%, जब रेजिस्टेंस दोबारा यहाँ पे आया है, तो बताओ कैसे जाने देंगे, क्यों देंगे अपना पैसा किसी को, ये बताओ आप। हाँ, कोई एक तरीके से बल्कि योयो जी, अगर आप एक मिनट सर, एक मिनट, एक इसमें होता है गामा ब्लास्ट, एक साथ कोई क्वांटिटी को एग्जिट करे, बड़ी क्वांटिटी को, यानी कि जैसे ये राइटर बैठा ना 2-2.5 लाख यहाँ से क्वांटिटी को एक साथ अपनी को, यानी कि ओपन को खत्म करे। वो समझ रहे हो ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? खत्म का मतलब यानी कि वो अपने स्क्वायर ऑफ करे, वो बाय करेगा, और कभी ये समझ लो कि भाई वो दूसरा उसका वो बाय करेगा, तभी उसकी क्लोज होगी ना पोजीशन। जब उसकी पोजीशन एक साथ यहाँ से 2-2.5 लाख अगर एक साथ पोजीशन क्लोज होती है, तब तो किधर की साइड में भी मूव आ सकता है। लेकिन अगर ये एक साथ इतनी पोजीशन नहीं हुई, 10-10, 5-5 हजार करके ही ऊपर नीचे होते रहे, तो ये मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। अब बताइए क्या कह रहे थे योयो जी? मैंने सुबह से एक चीज देखा है, आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ये जो टोटल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम अपना सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, पहले जब कॉल का वॉल्यूम जब बड़ा हुआ था ना, जब आपने बोला ना मार्केट गिरा, तो टोटल वॉल्यूम जब कॉल का कुछ मतलब 35% से ज्यादा डिफरेंस था ना, तो मार्केट नीचे गिर गया। जैसे ही सपोर्ट साइड्स का वॉल्यूम बढ़ने लगा ना, वैसे ही मार्केट ऊपर आया। बिल्कुल। एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर ये मान लो सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है या नीचे को जा रहा है मार्केट, ईओएस यानी कि WTT +1 पे, अब जो दिख रहा है ईओएस +1 पे है, सपोज करो मार्केट, और ये आपकी जो परसेंटेज जहां पे यूएस है ना, और 7,04,000 दिख रहे हैं आपको भाई, ये घटने लगे और परसेंटेज बढ़ने लगे, ये घटने लगे और परसेंटेज बढ़ने लगे, तो समझ लो मार्केट नीचे ही जाएगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो पोजीशन बना रहा है वो बायर बना रहा है, ना कि राइटर, और मार्केट हमेशा वापस बताइए, समझ में नहीं आया, वापस बताइए। जो घटने लगा क्या बोला आपने, वापस बताइए। सपोज करो कि मार्केट अभी हमारा 745 पे खड़ा है, ठीक है, और मार्केट ऊपर से नीचे को आ रहा है, सपोज करो, ठीक है, और ये जो 23,700 की जो वॉल्यूम है 1,30,000 दिख रही है, हाँ सपोर्ट साइड, हाँ, और ओआई बैठा है 7,04,000। ओआई की पोजीशन यहाँ पे क्लोज होने लगे, यानी कि ओआई घटने लगे और वॉल्यूम बढ़ने लगे। ये चीज सोच समझना थोड़ा, ओआई घटने लगे, मार्केट नीचे आएगा, तो मार्केट नीचे जाएगा। यस सर। उसका रीजन ये है कि ओआई अपनी पोजीशन वहां से क्लोज कर रहा है, जो उसकी ओपन पोजीशन है वो भाग रहा है वहां से, लेकिन हम जैसे जो है ना वो वहां पे बाय कर रहे हैं, तो उसका काम है हमको फंसाना, हमारे स्टॉप लॉस खाना। वो एक डाइवर्जन मार्केट को नीचे गिराएगा, उससे नीचे अपनी पोजीशन बनाएगा, जब हम करके भाग जाएंगे तब तक वो मार्केट। आपका माइक बंद करो ना, आपके पीछे से आवाज आ रहा है। दिलीप को नहीं है, तब मार्केट को वो ऊपर लाएगा फिर, क्योंकि उसका प्रीमियम हो जाएगा हाई, हमारा चला जाएगा स्टॉप लॉस। अब सपोज करो ये प्रीमियम, ये मान लो कि आप 600 पे, 23,600 का प्रीमियम कितना चल रहा है इस टाइम, 1 मिनट, लगभग 4 रुपए 7 पैसे चल रहा है। तो वो ये हो जाएगा जब मार्केट, हमारा तो स्टॉप लॉस गया, एक तो डिके की वजह से, और दूसरा मार्केट नीचे गया उसकी वजह से, तो थोड़ा सा इसका प्रीमियम 4 रुपए 7 की वजह पे हो सकता है 6 रुपए हो जाए जब मार्केट यहाँ पे पहुंचे, तब वो इसको सेल करेगा फिर दोबारा से 23,600 पे जाके, और फिर मार्केट को उठाएगा, तब उसको प्रॉफिट होगा। आया किसी की समझ में नहीं आया? अच्छा सर ये बताइए, जैसे अभी जैसे बोला ना आपने कि मतलब ओआई घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा,
तो ये केस में ठीक है, मार्केट नीचे आता। अगर वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, ओआई भी बढ़ते जा रहा है, उस केस में तो वो रोक देगा ना मार्केट को। उस केस में बुलिश हो जाएगा मार्केट या रुक जाएगा वहां पे। मतलब उस टाइम में फ्रेश बाइंग आती है वो, है ना। हाँ उस टाइम पे क्या है कि बायर यानी राइटर भी हमारा साथ दे रहा है, वो भी ये कह रहा है कि भाई अब उसको क्या है, उसमें भी हमारे लिए दिक्कत रहेगी। उसमें पता है क्या दिक्कत रहेगी, वो भी बोलिए। उसमें ये दिक्कत रहेगी कि हम सपोज करो यहाँ पे मार्केट आ गया तुम्हारा 23,692 पे, सपोज करो। जी जी ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, पुट लेंगे कि यार मार्केट और नीचे गिरेगा। नहीं, हम तो कॉल लेंगे ना यहाँ से। अरे अगर कॉल लोगे आप, कॉल लोगे तो फायदा है। लेकिन होता क्या है कि ज्यादातर जो कैंडल बनती है ना लाल, हमें तो पता है चलो कि भाई यहाँ पे राइटर बैठा, लेकिन वहां पे क्या है कि जैसे कल हुआ था ना कि हम तो थे कम कैलकुलेटर वाले खरीदने वाले, लेकिन जो पूरा भारत है वो तो कैंडल देख के करता है ना। हाँ, वो कैंडल लेके करते हैं। तो तुम्हारी बाइंग जो है यहाँ पे कॉल की जो है वो हल्की हो जाएगी, और वो जो है यहाँ पे पोजीशन बना लेगा अपनी ज्यादा, और ओआई वहां से फिर भागेगा, तो मार्केट फिर नीचे जाएगा। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है कि ओआई बढ़ रहा हो और परसेंटेज घट रही हो। जैसे मान लो 694 पे खड़ा है मार्केट, 694 पे मार्केट खड़ा है, अगर इसकी परसेंटेज जो है घट रही है, मान लो 131 है, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, और ओआई की स्पीड ज्यादा है बढ़ने की, ओआई की या ओआई चेंज की, तो ये समझ लो मार्केट अब बुलिश होगा। हाँ, वही मैं एक दिन जैसे समझाया था ना हम लोग को नाइट मतलब इवनिंग क्लास में, कि वो हम लोग को ऑप्शन चेन में वॉल्यूम भी धोखा देता है। तो वो जो धोखा देने वाला सिनेरियो है, वो जो आप बोले वही चीज है वो, कि मतलब वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी मार्केट उस अपोजिट उसी साइड में चल रहा है, फिर भी उसी साइड में जा रहा है। उसका रीजन वो राइटर भागता है ना, तो वो अपना स्क्वायर अप में भी तो वॉल्यूम बढ़ाता है ना, तो बस वही चीज ध्यान देना रहता है। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत पैसा बनता है, और कुछ लोग तो मुझसे नाराज हो चुके हैं क्योंकि मैंने उनको अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं करने दिया, या उनको कम्युनिटी से भी मैंने निकाल दिया बाद में ज्वाइन करने के बावजूद भी। उसका कोई रीजन है भैया, ये ट्रेडिंग की दुनिया का काला सच उनको पता नहीं होता है, और उन्हें लगता है कि शायद हमसे माइंडेड पर्सन कोई नहीं, हम बहुत ही जल्दी शेयर मार्केट में बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। वैसे मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति शेयर मार्केट करता भी है तो गलत नहीं है। आज के दौर में हर व्यक्ति ये चाहता है कि 2 पैसे की इनकम घर बैठे अलग से अगर उसे मिले, चाहे नौकरी या धंधा कर रहा हो, तो कोई गलत सोच नहीं है, कर सकता है, पैसा बना सकता है, लेकिन रास्ता गलत तरीके से चुन रहा होता है, शॉर्टकट अपना रहा होता है। उसी की वजह से या तो किसी टेलीग्राम चैनल वालों के चक्कर में फंस जाता है, या कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाता है जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। फीस तो सभी लेते हैं भैया, फीस तो गुरु दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है। आदमी, मुझे आज पता है कि मैं तकरीबन अपना, अगर मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूं तो 1-1.5-2 घंटे में अपना पैसा जो भी होता है, क्योंकि हम एक नियमों में बंध के ट्रेडिंग करते हैं और अपना पैसा निकालना जानते हैं। लेकिन ये क्यों हुआ कि मैं ट्रेडिंग को सिखाने लगा? इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है कि थोड़ा अकड़ू हूं मैं, सिखाने में थोड़ा सा टाइट हूं, क्योंकि मैं टीचिंग पोस्ट पे रह चुका हूं, स्कूल का डायरेक्टर रह चुका हूं, कबड्डी का कोच भी रह चुका हूं, एनसीसी में अंडर ऑफिसर रैंक जो होती है तो वो मेरे पास थी, आर्मड में और आर्टिलरी में दोनों में था मैं। मेरा बैच 94 से लेके और 98 तक मैं बैच में रहा था एनसीसी में, तो स्कूल और कॉलेज में था तब मैं, रैंक भी थी और लीडरशिप के गुण भी थे। तो ये तो अपना परिचय, बचपन से मैं कहता आ रहा हूं कि मैंने काफी संघर्ष किया है और हाई लेवल तक हूं मैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बिल्कुल नॉर्मल पर्सन रहा, करोड़पतियों में भी बैठा, नेताओं में बैठा, सभी में बैठा। और लेकिन एक ऐसी घटना जिसने मुझे कोविड के बाद में हिला के भी रख दिया, और मैंने कोविड के बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग से मेरा परिचय हुआ। वैसे तो शेयर मार्केट में जानकारी थी कि मैं चार्ट वगैरह एनालिसिस करता था, उसके आधार पे जो लॉन्ग टाइम जो शेयर परचेज किए जाते हैं मैं लोगों को सजेशन करता था। ये वो मेरा शौक था, खाली सिर्फ शौक था। पूछते थे कुछ लोग, मैं उनको बताता था, उनको अच्छे प्रॉफिट होते थे क्योंकि वो कभी लॉस में नहीं जाते थे। मेरा एनालिसिस इतना बढ़िया था चार्टों के ऊपर। लेकिन कोविड के कुछ समय बाद ही, सेकंड कोविड के बाद में मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग
किसी ने सजेस्ट किया, मुझे लगा नहीं बहुत आसान है। उसी वक्त एक घटना घटी कुछ समय बाद ही कि मेरे ही पड़ोस में थोड़ा नजदीक में आगे जाके एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड पूरे परिवार ने नहीं किया था, जो व्यक्ति शेयर मार्केट करता था उस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया था। वहां से मेरी जर्नी खुद की खत्म हुई और लोगों को सिखाने का काम चालू किया, क्योंकि लोगों को जो भी भयंकर तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग विशेष तौर से उसमें बड़ा लगाव है कि बस ये शॉर्टकट रास्ता अपना रहे बिना सीखे। जबकि अगर मेरी सोच या आप मान के चलिए किसी सही व्यक्ति से आप जानकारी लेते हैं तो ट्रेडिंग की दुनिया में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं सफल होने में। आप चाहे कोई सा भी टूल यूज कर रहे हो, चाहे पढ़ाने वाला कितना भी बेहतर हो, अगर आपने शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखा है तो आपको कम से कम 3 से 5 साल तक छोटे छोटे प्रॉफिट्स करने पड़ेंगे इंट्राडे में। 200, 500, 1000 रुपए आप रेगुलर महीने भर में निकालते हैं, 4-5 हजार रुपए बनाते हैं, सीखते हैं। सिर्फ मार्केट में जो भी आप टूल यूज करते हैं ना, उससे आप पहले एक लंबा प्रोसेस होता है कि आपको वो कर सके कि हाँ मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, चाहे मैं ये नहीं कहता कि एलटीपी कैलकुलेटर ही सबसे बेस्ट है, लेकिन मैंने चूंकि उसमें ऐसी चीजें देखी जिससे शायद और टूल्स या चार्ट या कैंडलस्टिक पैटर्न से बेटर रहा, तुक्का ट्रेडिंग नहीं लगी। और वहां पे एक अच्छा लर्निंग प्रोसेस भी है, थ्योरी भी बहुत अच्छी है, टीचिंग भी कराई जाती है। मैंने भी वहीं से टीचिंग करी और कोविड के कुछ समय बाद जब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग से परिचित हुआ और मुझे लगा महीने भर में नहीं, इसमें लर्निंग प्रोसेस बहुत बड़ा है। तो चूंकि एक बिजनेसमैन भी था, एक कबड्डी कोच भी था, एनसीसी में एक अंडर ऑफिसर, लेकिन 800 लोग दोनों ग्रुप को मिला के हाँ तकरीबन 800 लोगों को गाइड भी करता था। अंडर ऑफिसर रैंक थी तो जानते हैं कि वो लोग जानते हैं एनसीसी में जो अंडर ऑफिसर रैंक होती है उसका मतलब उतने लड़कों में सिर्फ वो 4 लड़कों को ही मिलती थी। तो लीडरशिप के गुण थे। उसके बाद में स्कूल में 12th तक की स्कूल थी, उसमें डायरेक्टर पोस्ट पे रहा, वहां टीचिंग भी कराई, कबड्डी का कोच भी रहा और बिजनेस भी कई किए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा था कि मैं प्रॉपर्टी लाइन से जुड़ा हुआ था, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को हम लोग जमीन प्रोवाइड करवाते थे, तो वहां पे बड़े बड़े लोगों से देखते थे, वहां उनसे मिलते थे, वो ट्रेडिंग की दुनिया के कई लोग होते थे। तो जर्नी ऐसी थी कि हम लोग इस चीज से परिचित थे कि इसकी ट्रेडिंग में कैसे माइंडसेट किया जाता है। लेकिन आजकल मैं जो देख रहा हूं, व्यक्ति इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ ऐसे लग रहा है कि बिना सोचे समझे महीने 2-3 महीने में पता नहीं कहां से वो पढ़ाई कर लेते हैं और उन्हें लगता है सब कुछ आ गया और वो ट्रेडिंग की दुनिया में हो सकता है कि पैसे कमाते हैं के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अपने आप को जो जाते हैं मार्केट में 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए लेके मार्केट में कूद पड़ते हैं। और अभी तक मैंने देखा है विशेष तौर से कि 95% लोग जो बायर साइड में है वो तो फ्लॉप है, कई लोगों के तो घर बिक गए, कई लोगों के लाखों रुपए डूब गए, इस तरीके से बर्बाद है। और कुछ लोग मुझे कहते हैं 2-3 साल में हमने तो बहुत 5-7 हजार का नुकसान किया। इसका मतलब वो भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो भी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमने तो इतना ही लॉस किया। एक्चुअल में डरपोक है और डरपोक व्यक्ति कभी युद्ध के मैदान में नहीं लड़ सकता है, न बिजनेस के अंदर वो सक्सेस हो सकता है, न नौकरी में बढ़िया ओहदे पे जा सकता है, क्योंकि वो रिस्क लेना ही नहीं जानता है। इसमें रिस्क भी लिया जाता है। हमें सीखने के लिए सेफ ट्रेड ही नहीं, हम मार्केट से डर रहे हैं और एंट्री नहीं कर रहे हैं, दूर खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, तो फिर वो सीख भी नहीं सकता व्यक्ति। अगर जैसे एक इंसान तैरना जानता हो या तैरना सीखने की कोशिश कर रहा हो तो उसे पानी में उतरना पड़ेगा, तभी वो तैरना सीखेगा। डुबकी लगाने से तैरना नहीं सीख जाता इंसान। एक इंसान गाड़ी चलाता है, लेकिन भैया वो अगर पहली बार गाड़ी चलाता, जो सिखाने वाला होता है उसको 30-35 की स्पीड पे ही महीने 20 दिन के लिए राय देता है कि जब तक आपका हाथ साफ नहीं हो जाता आप धीरे गाड़ी चलाएं, कम ट्रैफिक में चलाएं, ठीक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक्सीडेंट में मारा जाता है या उसी का एक्सीडेंट होता है कि वो अपने टीचर की बात या अपने गाइड की बात नहीं मानता है, वो दुर्घटना का शिकार होता है, हो सकता है कई लोग तो मौत हो जाती है क्योंकि उसने राय नहीं मानी। ऐसे ही मैं मार्केट के अंदर जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं तो सिर्फ मुझे और कोई ज्ञान नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, मैं साफ कह दूं मुझे कोई नॉलेज नहीं। आप कोई भी प्राइस एक्शन कुछ पूछिए, पता नहीं क्या होता, मैं नहीं जानता। मुझे सिर्फ ज्ञान है कि चार्ट्स जो बनते हैं, मंथली चार्ट वगैरह,
उनको एनालिसिस करके मैं किसी स्टॉक्स का प्रेडिक्शन करके ये बता सकता हूं कि उस कंपनी के बारे में जो चर्चाओं में होता है, वो जो कंपनी कि इसमें आने वाली ग्रोथ या इसका सपोर्ट का है और रेजिस्टेंस का, क्योंकि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस इंट्राडे ट्रेडिंग में भी होता है, उनमें भी होता है। बाइंग कहां आएगी, डिमांड कहां आएगी और सप्लाई कहां आएगी, क्लियर है। ये चीजें होती है, बिल्कुल बेसिक चीजें। यही इंट्राडे ट्रेडिंग में होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। और आपको एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं लोग। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ 3 ही चीज होती है एक दिन में, इसके अलावा चौथी चीज मैंने नहीं देखी है। मैंने तो देखी नहीं, आप देखो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं निफ्टी ही करता हूं और जो भी किससे करता हूं, एलटीपी कैलकुलेटर, जो कि एक डेटाबेस है जिससे हमको पता चल सकता है कि उसके थ्योरी को पूरी तरह से अध्ययन करे। साल, 1.5-2 साल, 2-3 महीने वाले नहीं। अगर बहुत अच्छी स्टडी करे और अपने आप को चेक करने के लिए ही ट्रेडिंग करे सिंगल लॉट से, और ये प्रोसेस पूरा कम से कम 2-3 साल चलेगा। मैं साफ कह दूं, वो आपकी इनकम नहीं, आपको सिर्फ एक तैयारी कर रहे हो कि भविष्य में मैं बाद में 20-25 साल 1-2 लाख रुपए महीने की मेरी इनकम होगी और मात्र 2 घंटे ही बैठ के मार्केट में वो इनकम बन जाएगी। वो एक अलग बात है कि मैं 50,000 30,000 में भी खुश हूं, क्योंकि उसके रीजन है, ठीक है, बहुत है। बाकी इनकम से बाकी बिजनेसेस भी हैं और पढ़ाता हूं, उसका पैसा भी आता है मुझको, तो गलत नहीं। ये दोनों ज्ञान बांटने से ज्ञान मिलता है। अगर ये ज्ञान आप तक नहीं पहुंचे, सही लोग आप तक अपनी चीज की नॉलेज ना पहुंचे, तो वो जो है ना आपके महा अनुभव, जो कभी जिंदगी में ट्रेडिंग खुद नहीं करेंगे, वो इधर से यूट्यूब का ज्ञान इधर से रोड़ा, इधर से तोड़ा, इधर से बरोड़ा, और एक चैनल पे आपको आके वो ज्ञान देने लग जाते हैं। आप जाके उनके चैनल को देखिए, उनके चैनल ऑलमोस्ट, अगर पिछला बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके और चैनल पे कुछ और भी बताते हैं। वो ओनली फॉर यूट्यूबर है। और मेरा प्रॉपर चैनल मैंने बनाया इसीलिए कि मैं ट्रेडिंग की दुनिया में लोगों को समझा सकूं। पहले तो मैं भी अपनी ट्रेडिंग करना चाहता था, लेकिन उस घटना ने मुझे लोगों को इसके बारे में बताने के लिए विवश कर दिया। कुछ लोग नाराज हो गए क्योंकि मैं दिन भर में 15-20 कॉल आते हैं मेरे पास में। मैं कहता हूं पहले भैया अपने बारे में बताओ, फाइनेंशियल स्थिति बताओ, आप स्टूडेंट तो नहीं हो बिल्कुल ही, या आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो बिल्कुल ही मतलब पुअर फैमिली से, उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, उसको समय ही नहीं है सीखने का, दिन भर कोलू की बेल की जैसे पिस रहा है और भागते दौड़ते वो ट्रेडिंग करता है, 10 मिनट आधा घंटे देखते देखते, सीखने के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा नियम है, पहले तो एक लंबे समय तक सीखना पड़ेगा आपको, मैं क्लियर कह दूं। और मैंने क्या बता दिया, अगर आपका माइंड बहुत शार्प है, जबरदस्त माइंड है, तो 1 साल तो फिर भी लगेगा अगर सिंगल फैक्टर सीखोगे तो। और दूसरा कारण है डूबने का, इसमें मैं बता दूं, आदमी 2 नाव पे सवार होगा, 2 घोड़े पे सवार होगा, वो गिरेगा अगर वो शुरू में ही ऐसा कर बैठेगा। लोग क्या करते हैं, कोई निफ्टी भी कर रहा है, स्टॉक्स भी कर रहा है, क्रूड ऑयल भी कर रहा है, पता नहीं क्या क्या एक ही समय में उसी समय चालू कर देते हैं। भैया कोई भी व्यक्ति को बिजनेस चालू करता है ना, या तो ऑलरेडी उस बिजनेस का टाइकॉन होता है, उसको बिजनेस लाइन का पता है, तो वो 10 बिजनेस चला सकता है क्योंकि इस पर बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसने अभी बिजनेस की दुनिया में कदम ही रखा है, तो 10 शॉप्स खोल दे, 10 अपने कोई आउटलेट खोल दे पैसे के बलबूते, और उसको नॉलेज नहीं हो तो बर्बाद होता है, कंफर्म है, जाके मालूम कर लीजिएगा। ऐसे ही जब एक व्यक्ति ट्रेडिंग में आता है तो उसको प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो कभी वो देखता है इधर भागूं, कभी उधर भागूं, कभी स्टूल पे भागूं, कभी निफ्टी में भागूं, कभी बैंक निफ्टी में भागूं, कभी स्टॉक्स में भागूं, कभी पोजिशनल करूं, कभी क्या करूं, एक चीज कभी सीखी नहीं उसने अपने 2-4-5 साल बर्बाद कर दिए। और मैंने जब से किया है तब से एक शौक था मेरा, जो बहुत पहले से था, ये चार्टों को मैं एनालिसिस करके वहां बता सकता था। कुछ ज्यादा नहीं थे, सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे उनकी मूवमेंट्स में देखता रहता था। लोग पूछते थे इसमें पैसा लगा दो, वो लगाते थे और वो हमेशा उनमें से 99% उनको प्रॉफिट ही मिले थे, तो मुझसे दोबारा पूछते थे, इन्वेस्टमेंट कर देते थे वो लोग, व्यापारी वगैरह थे जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते थे लॉन्ग टाइम, तो शौक के तौर पे चलता था। लेकिन मैंने वो जर्नी क्यों चालू की बता चुका हूं, लेकिन मैं जब ये देख रहा हूं कि लोग मुझे कॉल करते हैं, अज्ञानताओं से ऐसे उतावले होते हैं, पता नहीं मेरे पास क्या है जो उनको दे दूं तुरंत ही, वो कल ही ट्रेडर बन जाए, कुछ ही नहीं है भैया। मेरे पास है सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर, जिसपे मैंने सिंगल फैक्टर मेहनत की। शुरू में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, मैंने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो बनाए हैं,
लेकिन वो वीडियो इसलिए नहीं बने थे, वो तो मैं यूट्यूब पे बना रहा था, एक्चुअल में वो मेरा गोल नहीं था। कोविड के बाद में मैंने क्या किया कि जानता तो था, लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ नया था मेरे लिए, तो मैंने देखा इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर है किस खेत की मूली। भाई किसी भी के बारे में जानने के लिए हमको जानना तो पड़ेगा ना, तो उसके नियम क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, ये कैसे सीखी जाती है। तो पहले मैंने नियम रूल्स रेगुलेशन सीखे, जो कुछ बहुत अच्छे यूट्यूब पे व्यक्ति है जिनके बहुत अच्छे चैनल थे, सिर्फ कुछ ऐसे नहीं, सारे नहीं, कुछ किस्मत बढ़िया थी, एक दो को छोड़ के जो 5-7 लोगों को मैंने वॉच किया वो सभी अच्छी सलाह देते थे और बहुत अच्छा ज्ञान देते थे। उनमें से एक नाम ले सकता हूं मैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं मुझे पता नहीं। मैंने उनसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं सीखा। बैंक निफ्टी के बेताज बादशाह घनश्याम जी, सब जानते हैं घनश्याम टच, मैंने सबसे पहले उनको फॉलो किया था। 1 महीने जैसे हुआ था मुझे, मैंने उनको फॉलो किया था। यार हाँ, कोई व्यक्ति मिले जो बताए इंट्राडे ट्रेडिंग के नियम क्या होते हैं, सिर्फ नियम ध्यान दो। हर अगर कोई खेल भी होता है ना, उसके भी नियम होते हैं। ऐसे ही मैं तो कोच रह चुका था, तो नियम चाहिए थे मुझे। बिजनेस चलाने के भी कुछ नियम होते हैं, तो ऐसे मुझे नियम चाहिए थे खाली। तो उनका जो एक वीडियो देखा चौकीदार वाला, तो उनकी पूरी घटना मैंने जो सुनी, जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने सिर्फ उनसे नियम सीखे थे कि ये नियम है। ऐसे ही कुछ 1-2 और यूट्यूबर थे जिनसे मैंने सीखा कि हाँ, हकीकत में बिल्कुल ये सभी लोग काफी पुराने हैं, सीनियर, तो नियम सीखे खाली। और धीरे धीरे मैंने कुछ प्रोडक्शन के आधार पे पैसा लगाना चालू किया। और मेरी आदत थी, मैं पेपर ट्रेडिंग नहीं की, मैं पैसे में प्रबल था और मैं ये मानता था कि अगर डेमो के द्वारा किया जाए तो मजा नहीं आएगा, एक्चुअल फीलिंग्स पैदा नहीं होगी मेरे अंदर। तो ये तो मेरी आदत है, मैं जो भी करता हूं उसको रियल करता हूं। तो मैंने रियल मनी ही लगाया। सिंगल लॉट, जो सिंगल लॉट निफ्टी 50 की थी उस वक्त, तो मैंने सिंगल लॉट ट्रेडिंग निफ्टी पे की, पहले बैंक निफ्टी पे की और फिर निफ्टी पे की। तो सिंगल लॉट ट्रेडिंग करता था, आते थे जाते थे, लेकिन इतना परिपक्व था कि जाने नहीं देता था पैसों को मैं आसानी से। मैं प्रेडिक्शन कर रहा था कैसे चलता है, क्या होता है। ये बहुत छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, बहुत फास्टेज मूवमेंट होते हैं, रिवर्सल तो होते हैं, ब्रेकआउट होते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बोल रहा था, छूट गई मुझसे। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ 3 ही चीज देखी है, उसके अलावा चौथी चीज तो अभी तक देखी नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। इसके अलावा देखिए तो आप बता देना, भूल गया था उस टॉपिक को, दोबारा ला रहा हूं। 2 तरीके से बता देता हूं, समझने वाले के लिए दिमाग होना चाहिए। सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये पक्का है। एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। वो कई प्रकार से बनते हैं, कई टूल अपने हिसाब से कहां बताता है, कोई कहां बताता है, चार्ट पैटर्न कहां बताता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि एलटीपी कैलकुलेटर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। वहां पे एक चीज हो सकती है, मार्केट जब रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो 3 ही चीज होगी उसके अंदर से खाली। या तो मार्केट कंसोलिडेशन करेगा कुछ पॉइंटों में, वहां पे पहला काम, ये नियम ये कि वो यही काम करता है। दूसरा, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये होता है कि इसके अलावा यदि आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ट्रेड बनता है। तीसरा, वहां से मार्केट रिवर्सल होकर वापस नीचे की तरफ आ जाता है, ये तो है रेजिस्टेंस की कहानी। ये 3 के अलावा चौथा काम हो तो बता देना, मार्केट उस रेजिस्टेंस पे और कुछ करता हो तो आपको ज्यादा नॉलेज हो, बता सकते हो, मैं लेने के तैयार हूं। ऐसे ही सपोर्ट पे जब किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे मार्केट आएगा, सपोर्ट होता है पर्टिकुलर, जो हमको एलटीपी पहले बता देती है। एक डायवर्जन का पूरा ट्रेड बनता है वहां तक का, 2 डायवर्जन का ट्रेड बनता है, 3 डायवर्जन का ट्रेड बनता है। अब तो मैं 4 डायवर्जन के प्रॉफिट निकालना जान चुका हूं निफ्टी के अंदर। और ये आप लोग मेरे उस पर देखते हैं, मैं पहले ही बता देता हूं ये मार्केट कहां से लेना और कहां तक जाएगा। ठीक है, 40 पॉइंट जाएगा, 70 पॉइंट जाएगा या 150 पॉइंट जाएगा, इतना जाने वाला है। और पहले ही, और ये नहीं कहता कि इधर उधर दोनों तरफ, जैसे ये नहीं कहता। तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि सपोर्ट के ऊपर मार्केट वही 3 काम करता है। या तो मार्केट उस जगह जब पहुंचेगा तो कंसोलिडेशन हो जाएगा, मार्केट कुछ पॉइंटों में ही घूमता रहेगा काफी देर तक, फिर वहां से या तो ब्रेकआउट आएगा, रिवर्सल आएगा, बस यही तो होता है। और क्या होता है, निफ्टी में यही होता है, बैंक निफ्टी में यही होता है, और ये स्टॉक्स में भी होता है, सभी में यही होता है। लेकिन मैं निफ्टी की बात करता हूं, निफ्टी करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी बना दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हो ना,
तो वहां पे पेपर ट्रेड में कोई फीलिंग्स होती ही नहीं है। मैं तो की नहीं, मैं तो एक दिन भी नहीं की। विनय सर ने कहा था, बट मैंने कहा सर असली मजा तो वहां जब मैदान में उतरे और लड़ाई लड़े हैं। मैदान में उतरे और लड़ाई लड़े। टीवी पे दो लोगों की लड़ाई देख के क्या मतलब है? कौन से फाइटर बन जाएंगे? हैं? पता तो चले दर्द क्या होता है अगर कोई मुक्का हमारे मारे तो, है या हम मारे तो पता चले कि सामने वाले का जबड़ा टूटा कि नहीं टूटा। ये मेरी कहानी। अब आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं साफ कह दूं, आपके घर में आप अगर ट्रेडिंग से एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, बनती है, बिल्कुल बनती है। और मैं ये जानता हूं कि लेकिन आपको एक समय गुजारना पड़ेगा, कम से कम 1 ईयर। अगर आप बिगिनर है तो कम से कम बोला है मैंने, उससे पहले कभी कोई प्रॉफिट की सोच मत लेना। आप अपने आप को चेक करने के लिए ट्रेड कर सकते हो कि जिस भी टूल या जिस भी चीज पे आप वर्क कर रहे हो वो सही ढंग से उसकी स्टडी कर रहे हो। अच्छा, पढ़ाई कितनी देर करनी पड़ती है ये बता देता हूं। ट्रेडिंग की दुनिया में कितना, जैसे आईपीएस आईएएस की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे 8-8 9-9 घंटे ऐसे ही करनी पड़ती है, और वो भी रेगुलर 365 दिन। 15 दिन कुछ घरेलू कारणों से आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन इससे कम छुट्टी करते हो तो 1 साल में कोर्स नहीं हो सकता आपका रेगुलर वे में। और सही टूल्स पे करो तो सबसे बेटर है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। मुझे जो अच्छा लगता है, जिससे मैंने सीखा सबसे बेस्ट, वो वही था। 25-30 लाख लोग सीखते हैं, मुझे ये भी पता है। और उनमें से मुझे पता है काफी कम लोग सक्सेस हो रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, तो उनके पास सीखने का समय नहीं होता और उनको लगता है कि बहुत कुछ सीख गए तो वो तुरंत ही बड़ा पैसा लगाते हैं। आज भी मैं इतना करता हूं, लेकिन मैं 4 लॉट से ज्यादा ट्रेड ही नहीं करता हूं। आज भी मतलब इतनी बता दो, 4 लॉट हाईएस्ट होते हैं मेरे निफ्टी के, लगा लीजिए 100 क्वांटिटी खाली। यही नियम है, बस बहुत है। अब बताइए, अपनी इनकम खुद ही, और बिल्कुल ट्रेड 10-15 ट्रेड लेते हैं, ये इनकम। और क्या इनकम है? पढ़ाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं, जब हमको इतनी नॉलेज हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में मैं ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक बैठता हूँ और शायद 11 सवा 11 तक प्रॉफिट हो चुके होते हैं हमारे ग्रुप को, जो आप देखते हो। कभी कभी होता है, थोड़ा लेट होता है। और खुद की ट्रेड तो निकालता हूं। आप ये कॉल पुट देता हूं, ये भूल के मत सोचा कि भाई कॉल पुट बताता हूं, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता है ना, इसलिए एग्जांपल होता है, ट्रेड्स खुद बनाते हैं लोग, अपने पैरों पे खुद खड़े में से पढ़ने वाले। और ये डंडे वाला जो उदाहरण देखा है ना आपने, बिल्कुल जो लोग एलटीपी करंट पे 4 महीने 6 महीने 2 साल भी हो गए ना, किसी को 3 साल भी हुए, ऐसे लोग भी हैं। जो नागपुर सेंटर पे भी नहीं सीख के 8-10 लोग तो ऐसे हैं। वो डंडा सिखा दिया उनको। मेरा डंडा बहुत खतरनाक है, बोलता हूं ना, डंडा है जो पिछले वीडियो में डाला था, बिल्कुल। और वो डंडा ऐसा है कि गारंटी से पढ़ता भी है, वो पढ़ता है, आवाज होती है उसकी घर में आपके। क्योंकि मेरा एक टीचर है ना, मैंने आपके घर में छोड़ रखा है, एक घर में, जो अगर नहीं सीखता है ना, लास्ट के अंदर महीने भर में भी, जो पूरा एलटीपी के ऊपर, जिसने पूरी थ्योरी कंप्लीट करके आ चुका था, यूट्यूब पे नहीं, उनकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में, और फिर भी वो प्रॉफिट नहीं कर रहा था, फिर भी आके उसका ऐसा लग रहा, डर लग रहा था, या फिर उसको वही हाल हो रहा था। क्योंकि मानव लालची होता है, इंसान लालची होता है ना। वो हमेशा से लालची रहा है, मैं तो ये बात मानता हूं। वो कभी भी उसको रोज प्रॉफिट होता है, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट भी आ जाता है, लेकिन 1 का 2 करने के चक्कर में, और दूसरा वो लर्निंग को छोड़ देता है। जब थोड़ा सा सीख जाता है ना, लर्निंग को तो बंद ही कर देता है वो। मैंने आज तक लर्निंग बंद नहीं की। मैं आज भी रात को 1-1.5 घंटे अपना पर्सनल होमवर्क अभी भी करता हूं, हिस्टोरिकल डेटा प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस करते करते, जब विनय सर ने जब शुरू में मुझे शायद 3रे महीने या 4थे महीने में फोन किया था, तो कोई बात पे उन्होंने ये कहा था, ज्यादा करना है तो जाके मेरी 10 साल की रिसर्च है, कम से कम 2 साल रिसर्च कर लो, फिर उसके बाद में मिलना। बंदे की बात में दम था, यानी मेरे गुरु की बात में दम था, और मैं भी खुद भी समझदार था। क्यों भैया, 10 साल करा तो मुझे 2 साल तो करनी पड़ेगी। सही कहा उस बंदे ने। और जो एलटीपी तुम्हें देख रहे हो, उसको ही मैं देख के प्रेडिक्शन कर रहा हूं। हो सकता है कोई नई चीज मिले तुम्हें 2 साल में, मिल गई अभी तो ये 100% प्रोटेक्शन ऐसे जाता है, दिन में कम से कम 3-4-5 बार बोल देता हूं मैं। और यही मैं सिखाता हूं, लेकिन सिखाने का तरीका डंडा है भैया मेरा। तो ये आप लोग सीधे तरीके से तो सीख नहीं सकते थे। राजी से तो विनय सर ने खूब सिखाए। कोई 1500-2000 वीडियो की, मेरे तो कोई वीडियो नहीं डालता, मैं तो प्रैक्टिकल करवाता हूं। जो आपको याद था उसको याद दिलाता हूं, जो मैंने नई चीजें देखी उस पे 2 साल में, मैं वो जरूर सिखाता हूं। उसकी भी कोई थ्योरी नहीं बताता हूं, याद कर लो, मुंह से लेक्चर बोल रहा हूं,
कोई वीडियो इतना नहीं डालता है, 2-4-5 वीडियो है, बाकी बकवास बोलता हूं मैं तो बकवास है। वो माइंड साइकोलॉजी की क्लास है कि इंसान की माइंड साइकोलॉजी हमेशा मजबूत रहनी चाहिए हर वक्त, जैसे एक फौजी की रहती है अलर्ट, वरना दुश्मन गोली मार देगा, क्योंकि हम तो भैया फौज के भी वो रहे हैं, अलर्ट रहना पड़ता है हमारे लिए। और बच्चों का गेम तो नहीं कहूंगा, ये तो एक तकिया गलत, लेकिन एक थोड़ी समझदार प्राणी, हमेशा मैं कहता हूं कि 50,000 से लाख रुपए बहुत छोटी मनी लगा के रेगुलर अगर मेरे तरीके से करे ना, और जो गांव देहातों में बच्चे बेरोजगार बैठे वो कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक समय निकालना पड़ेगा, लालची नहीं बनना पड़ेगा। और अगर फिर भी आप अभी तक असमंजस की स्थिति में, तो मेरी तो फीस बहुत ज्यादा होने वाली है, मैं खुद ही कर रहा हूं ना, क्योंकि मेरे पास सीटें ही बहुत कम है। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में अगर नए से नए लोगों को सिखाऊंगा, पुराने तैयार होते जाते हैं, 1 महीने में सब सीधे कर देता हूं मैंने कहा कि मैं थोड़ा टीचर ही अलग हटके हूं। मैं जब कबड्डी में आया था ना, जब सिखाता था अपने स्कूल के बच्चों को, पहले साल वो टीम हार गई थी पीटीआई की वजह से और सामने बेईमानी हो गई थी, बस फर्क यही था। और मैं वहां पे पहुंचा था एज ए डायरेक्टर, वो टीम देखने गए थे, टीम हार गई तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बहुत तैयारी की, दूध पिलाया था हमारे पीटीआई ने उसको, है मुसंडी किया था आराम से, खूब खिलाया पिला के शानदार था, वहां जाते पहले मैच में हार गई। और हम पहले खुद भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो कबड्डी खेलने का शौक था, तो दिमाग तो था ही, और अपनी टीम के कप्तान भी थे उसमें भी हम। तो फिर भैया अगले साल जब मैच है तो टीमें तैयार हुई हमारे स्कूल की, हमने कहा एक टीम हम लेके जाएंगे, उसको दे दीजिए पीटीआई को, है ना। तो हम टीम के पीछे खड़े हो गए, और फिर वो टीम जो पिछली बार पहली बार में मैदान से बाहर हुई थी, उनमें लड़के वहीं पे 17 साल के लड़के थे, 17 साल की एज के थे बच्चे, हमारे तैयारी करवाए कोच ने, हम भी मैदान में सुबह 4 बजे आके खड़े हो जाते थे, हैं, और रात को 12-1 बजे तक अपने प्रॉपर्टी संबंधी कामों की मीटिंग्स भी चलती थी हमारे, तो उस वक्त स्कूल भी संभालते थे, जो बताता हूँ सारे काम चलते थे, बच्चों को हॉस्टल में रखते थे। और जब तैयारी कराई तो पहली बार में हमने अपना पहला जो पड़ाव था वो जीता, ठीक है। और काफी लोग अगर कबड्डी वाले हो तो कभी कोई कमेंट कर दीजिएगा, जानते हैं कई लोग कबड्डी के क्षेत्र में जो समय चला था 2010-11 के एक दौड़ चला था 3 साल का, राजस्थान में हमने झंडे गाड़ दिए थे और नेशनल तक ले गए थे। जो राजस्थान की टीम उस वक्त 30वें पायदान पे आती थी, 4थे पायदान पे लेके आ गए थे हम, वो भी बेईमानी से हरा दिया था हिमाचल ने हमको, हिमाचल वालों सुन लेना, बेईमानी से हरा था उस वक्त, वरना खिताब ही लेके आता। साफ कह रहा हूँ, उस समय जो मैच हुआ था आपके वहां पे, उस दौर में राजस्थान के साथ जो किया था, सारे रेफरी मिल गए थे। मैं बता दूं, खेल विभाग की सबसे बड़ी कमी लगी मैंने, क्यों छोड़ा 3 साल बाद, चाटुकार थे। चाटुकार किसे कहते जानते ना, कि वो अप्रोचधारी के लड़कों को भेजते थे कि इतने बच्चों में सिलेक्शन होना स्टेट और नेशनल के लिए इतना आसान नहीं होता था शुरू में, तो उन्होंने कर दिए 3 साल तक, लेकिन बाद में छोड़ इसलिए दिया कि वो मेरे बच्चों का सिलेक्शन नहीं करते थे। कोई ऐसा बच्चा होता था टीम में जो अप्रोचधारी होता था, उसका कर दिया। कि मेरे 4 बच्चे हमेशा नीचे पहले होते थे, फिर 4 होते थे, फिर 3 होते थे नियम अनुसार, तो उन्होंने गड़बड़ झाले करे। मेरा दिल दुख हुआ कि वो गरीब बच्चों को सिखाता था, पैसा भी अपनी जेब से बढ़ता था, उनके आने जाने, खाने पीने, रहने का खर्चा, सब कुछ, और पारितोषिक भी देता था, मेरे लिए जान देते थे बच्चे, इसलिए वो मैदान में भी जीतते थे। और एक कोच सिखाता था ना, तो सिर्फ आंखों से पता चल जाता था कि क्या करना है, सामने वाली टीम की क्या कमजोरी है। इसलिए कंटिन्यू जब भी मैदान में उतरा, हमेशा विनिंग दिलाई मेरे बच्चों ने मुझे। और आज जो मेरी टीम है, इसीलिए वो दिलाने की, देखना अभी 3 महीने बाद में, अभी तो पुराने निकले जो रेगुलर, अगर 90 दिन रुक गए भैया, मेरे पास 90 दिन निकालना नामुमकिन है किसी का। मेरे पास 90 दिन, और मेरे हिसाब से मेहनत करना अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं है, मैं शुरू से ही कठोर रहा हूं जिंदगी में। मैंने कठोर नीचे से उठाऊ ना, तो कठोर ही हूं मैं। तो मेरे तरीके से जब मैंने बिजनेसों में सक्सेस हासिल किया, एनसीसी में टॉप किया, कबड्डी में टॉप किया, स्कूल्स में टॉप किया, विद्यार्थियों को पढ़ाने में टॉप करवाया मैंने। पढ़ाने का तरीका भी अलग था मेरा, मैनेजमेंट संभालने का भी तरीका अलग था। तो भैया इतनी सफलता को, भाई शेयर मार्केट है क्या, अरे गिनती के तो आंकड़े, उनमें घबरा गए, उसके अंदर तुम लोग हैं। बस वो नियम कायदे कानून और कुछ एलटीपी में आप, जब मैं रिसर्च कर रहा था, कोई नई चीजें मुझे ऐसी दिखी, वो बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, जिसको आप लोग नहीं देख पाए, क्यों आप तो लालच में फंस गए थे ना, आप तो नई प्रोसेस पे थे ही ना। तो मैंने कर दिया, और आज इसलिए वो सिखाता हूं, लेकिन सिखाता अपने मूड से हूं, मूडी हूं भैया। क्योंकि तपा के, कि देखिए मेरा चेला कितने दिन तक टपता है, हफ्ते में 2 दिन पढ़ाता हूं ढंग से, 5 दिन तो टाइम पास ही करवाता हूं माइंड साइकोलॉजी के नाम पे।
वो माइंड वो होती नहीं है। मुझे पता चलना चाहिए जो मैंने पढ़ा है उसने एक्चुअल में उस पर कितनी प्रैक्टिस की, बात ये होती है। वहां पे पढ़ा तो दिया लेकिन होमवर्क आपने कंप्लीट नहीं करते हैं, इसीलिए कमजोर है। कुछ तो 4 दिन में चिल्लाने लग जाते हैं जो वीडियो पे बाद में बकबक करते रहते हैं। जिंदगी में अगर वो सक्सेस होके बता देंगे ना तो सही कह रहा हूं, जितना वो कमाएंगे ना उस टाइम तक उसका डबल दूंगा उनको। बता देना जिनको मैंने लात मार के निकाला है, क्यों निकाला है मुझे पता है, तभी वो कमेंट करते रहते हैं मेरे ऊपर, या कमेंट करते हैं टेलीग्राम वाले चैनल क्योंकि उनकी जलती है। क्योंकि अगर वो जो बंदा मेरे पास आ गया मेरे विचारों से, या तो पहले ही वो ट्रेडिंग की दुनिया को छोड़ चुका होता है, क्योंकि हम उसको पहले ही समझा देते तो छोड़ दे भैया, नहीं इतना राह आसान। ऊपर से नीचे तक सर्दी में भी पसीने बहेंगे मेरे सामने, बता रहा हूं, जब मुझसे पढ़ोगे तो। क्योंकि पढ़ाने के लिए मैंने कहा डंडा, और वो डंडा क्या है, वो घर में बैठी हुई ना चंडी, मैं चंडी बोलता हूं लेडीज को, महाकाली, उसकी तुमने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। 2 साल 3 साल से अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो सकता है बाद में वो जो कांड हुआ था ना सुसाइड वाला, पूरे वो कर डालोगे तुम लोग। गलत राह पे चल रहे हो। अगर 2 पैसे तो राजा महाराजाओं के पास बड़ी बड़ी संपत्तियां थी, गलत चोट गलत संगत ने वो उनके राजघराने डुबो दिए। दारू पीने वाले की पत्नी कभी खुश नहीं होती अगर उसके घर में पहले तो, लेकिन वो बेचारी मजबूर है कि मेरा पति क्या करूं, 7 फेरे लेके आई थी, अब तो मजबूरी में सह रही है, अंतर आत्मा से वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पसंद नहीं, लेकिन सहना पड़ता है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सह रही है, अंदर ही अंदर घुट रही है, वो खुश नहीं है, चाहे वो आपको कुछ भी कहे, अंदर से खुश नहीं है वो। ऐसे ही ये दारू पी के तो 1-2 बर्तन में ही लुढ़क जाएगा, इतना सा ही नुकसान होगा। ये शेयर मार्केट घर बाहर तक बिका देता है, जान तक ले लेता है, किसी तो हार्ट अटैक आ जाता है इस मार्केट में, बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड कर बैठता है और वो पैसा खुद का नहीं होता है। बैठे बैठे सीट पे पहुंच गए, अगर आंकड़े निकलवा लेना, ये आती नहीं इतनी खबरें, मुझे तो पता है। तो इसलिए जो मैं सिखाता हूं ना जिनको, मेरी एक आदत है कि मैं अगर ट्रेडिंग में अगर मेहनत करने वाले हैं, टाइम है सीखने का समय, मतलब मान लीजिए 8 बजे से लेके रात को 1 बजे तक तो ट्रेडर, ये तो उसका काम है। सुबह 5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 बजे तक वो लर्निंग प्रोसेस और करेगा, जो विनय सर की थ्योरी कंप्लीट करेगा, अनकंप्लीट है वो भी, मुझे कईयों का पता चला, जो कोई 1.5-2 साल तक थ्योरी का, उनका भी वो कमजोर थी। वो प्रैक्टिकल तो बाद की बात है, वो नियमों में लाने के लिए माइंड साइकोलॉजी को बार बार रोज क्लास देनी पड़ती है। और लाइव मार्केट में पूरा दिन बैठते हैं, कई लोग सुबह बैठते हैं 9 बजे, 3:30 पहले उसके चिपके रहते हैं। अरे जो होना था, अगर इतना इंटेलिजेंट था तो 1.5-2 घंटे में, 2.5 घंटे के अंदर अंदर पैसा बना के निकल जाता है। शेयर मार्केट में कोई मजदूरी करने आया क्या तू, है? माइंड चलता तो तेरा। और अगर इतना ही वो है तो 2 साल 3 साल हो गए, घर में कमा के देता अपने बच्चों के लिए, कुछ सारा लुटा दिया और फिर भी नहीं सुधर रहा है साला। इसीलिए वो डंडा अब मेरे से सीखने आओ, मैं कहता हूं डंडा, ऐसे थोड़ी ना, नहीं सीखोगे ना तो डंडा है मेरे पास। मैं कहूंगा अपने बहन को, मार्च के या तो शाम को 2-3 हजार रुपए कमा के दे बैठा ना 3 घंटे, नहीं तो शाम की रोटी मत देना, 2 डंडे देना इसके। मैं कहता हूं सीधा मेरा तरीका है ये। अगर घरवाली नहीं है तो माँ है, बाप है, बड़ा भाई है, मैं बात करता हूं कैसे नहीं है, क्योंकि जिद करके है ना सीखने की, ये मेरा तरीका है। और 10 लाख रुपए नहीं लगवाता हूं ट्रेडिंग की दुनिया में, 50,000 रुपए बहुत रेडीमेड में, लास्ट एंड फाइनल मेरे पास रहते रहते अगर वो खत्म कर डाले तो फिर जिंदगी में ट्रेडिंग की दुनिया में कोई सफल भी नहीं कर सकता तुमको, चाहे कोई सा गुरु लिया ना तुम्हारा दोबारा। और फोन करने से पहले ध्यान रखना, विनय सर का टूल अगर कम से कम 3 महीने रात दिन नहीं रटा है, पूरी 9 सिनेरियो की थ्योरी ध्यान नहीं है, रिवर्सल ध्यान नहीं है, ठीक है, 6 को दूसरा गैम ऑफ परसेंटेज, ये कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए। आप मत जाना, फोन मत करना उठाएंगे मुझको फालतू के, मेरा टाइम मत खराब करना, किसी दूसरे व्यक्ति का फोन अटेंड करने में समय लगता है। और व्हाट्सएप पे अपनी पूरी डिटेल डाल देना कि मैंने कब कम्युनिटी ज्वाइन की, क्या क्या किया, ये और नया नियम है। डायरेक्ट फोन नहीं उठाऊंगा वैसे कि हाँ सर मैं इतने समय से ट्रेडिंग कर रहा हूं, इतने साल पहले मैंने शुरू किया, इतने का लॉस किया। और सीखना है तो ये भी ध्यान रखिएगा, फीस बढ़ते क्रम में होगी, कोई कम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तो सीटें कम कर रहा हूं। और भी ये जो पुराने आगे ना उनको और तगड़ा करना है, उनको मजबूत करना है, भयंकर मजबूत करना है। दबाव ज्यादा आ गया, पहले तो 100 लोगों को सिखाना चाहता था, 250 है,
250 में से चलो मैं मानता हूं 50 की तो पड़ चुकी है लात, या तो छोड़ के भाग गए सख्त नियमों को, नींद काली करनी पड़ी, दोस्तों को छोड़ना पड़ा, गर्लफ्रेंड को छोड़ना पड़ा कईयों को, तो प्यार मोहब्बत की बातें बंद हो गई उनकी, पता है मुझे, ठीक है। और ये जो देखना इंस्टा फिस्टा टीवी चैनल क्रिकेट मैच सब बंद करवा दिए थे मैंने, खाली अपने परिवार के अंदर कमरे में रहना, पढ़ाई करना, और अपने घर से कोई संबंधित कुछ करना हो या कोई छोटा मोटा आपका रोजगार चलता हो उसको संभालो, जो टाइम बताया वो पूरा लेता हूं 365 दिन, और अगर पुराने हो एलटीपी के ऊपर तो कम से कम 6 महीने, और सुननी पड़ेगी। आ रहे हो ना मेरे पास, आओ, मना नहीं करता, वेलकम है, लेकिन व्हाट्सएप पे डाल देना अपनी पूरी डिटेल, तब मुझे फोन करना, ऐसे मत कर देना, टाइम खराब होता है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाना है, रात को उठा के 8 बजे क्लास चल रही है, 10 साढ़े 10 तक क्लास चलती है, फोन करे जा रहे लोग, बोलता नहीं हूं क्या कि भाई उस वक्त फोन नहीं उठाता हूं मैं, मेरे जो लोग मुझे फीस दे रहे, मेरे स्टूडेंट, फीस तो दूर की बात है, जो मेरा स्टूडेंट आया उसको पढ़ाऊंगा। सुबह लाइव मार्केट होता है, पैसा लगा रहता है, मेरा भी लगा रहता है, स्टूडेंट का भी, फोन कर रहे हैं, घाटा लग गया ना उनको, काका जी को, फिर याद आती है सुरेंद्र सर को फोन करो, बचा ले शायद मुझे, नहीं उठाता उस वक्त फोन। अरे मेरे पास आने के बाद 3 दिन तक तो रियल ट्रेड नहीं करते, 3 दिन में पता चलता है इसकी माइंड साइकोलॉजी क्या है, बातचीत करता हूं पहले, 1 हफ्ते करता हूं इससे, तब जाके रियल ट्रेड होता। अब चला, क्योंकि मुझे भी तो पता चले वो किस तरीके से ट्रेड करता है, वो क्यों घाटे खा रहा था, बातों बातों में पता चलता है। और जो कम्युनिटी होती है ना, उसमें जो लोग अब सक्सेस हैं, वो लोग भी आपको मार्गदर्शन देते हैं, ये गलतियां मत करना, और हमारे पूरे आंकड़ों पे नजर रहती है। अकेला व्यक्ति बंद कमरे में हर चीज पे, वॉल्यूम पे, आईवी पे, डेल्टा पे है, कहां परसेंटेज कौन सी इंक्रीज हो रही है, कौन सी डिक्रीज हो रही है, पीले नीले डब्बों के अलावा भी बहुत कुछ है, तुम्हें क्या पता, वो तो खाली इजी प्रोसेस के लिए पीले नीले डब्बे बनाए कि ताकि तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग रुके, वेट एंड वॉच करके बैठे रहो, इंतजार करो। तो पहले वो ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए किया गया था, जब तक तो मामले बदल जाते हैं, डिसीजन ही बदल जाते हैं, ट्रेड ही निकल जाती है, बाद में दिखती है अरे यहां से लेना था, तब तक तो हम 4 ट्रेड बना चुके थे, जब तक आप सोचते हो तब तक तो। लेकिन नियमों में हमने सिर्फ 2-3 ट्रेड बहुत है हमारे लिए, बस ये बना रखा है। तो भैया पहले मजबूत बनो, फिर मुझे फोन करो, और जाके 50 वीडियो देख लो सुरेंद्र शर्मा के, हर जिस जगह लाइव मार्केट में आप लोगों को दिखाया करके, ऐसे नहीं कोई हिस्टोरिकल पे बताता हूं, रियल मार्केट में रियल टाइम पे पूरे सुनो, रियल टाइम पे क्या हुआ जाके चार्ट पे देखो कि मैंने बोला वैसे ही मार्केट हुआ, पहले ही बता रहा हूं 90% वही हुआ, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा, मेरा ये नियम है। और मैं कभी भी एवरेज नहीं करता हूं। क्या होता है एवरेज? पहले धंधे में घाटा है और घाटा कर रहे हो तुम, तो बेवकूफ की, वहां जाके गड़बड़ हो गई तो मार्केट का कोई निश्चित है क्या, पता है क्या, वो तो सामने डिजिट है, वो अचानक बदल गई तो एवरेज क्यों? दोबारा एक स्टॉप ले लिया 20-25 पॉइंट का, वो भी सही जगह मेंटेन करता हूं, हिट भी ना हो, 10 में से 8 बार तो हिट ही नहीं होता साला, पहले ही लौट आता है या पहले सीधा टारगेट तक जाता है। तो भैया ये तपस्या की थी मैंने, और मेरे पास जो एक्सपीरियंस था बिजनेस का, व्यापार का, खेल का है क्या, कबड्डी का खेल है ये सारा इंट्राडे ट्रेडिंग, मैं तो बता दूं, मैं कबड्डी से जोड़ दूं इसको, 2 राजाओं की लड़ाई का खेल है, युद्ध की मैदान है, एक राजा इधर से लड़ रहा है, एक राजा इधर से लड़ रहा है, वो इधर बढ़ना चाहता है, उधर कभी उसकी ताकत कम होती है, कभी उसकी ताकत कम होती है। भारत चाइना की बॉर्डर का लड़ाई है, कभी चाइना वाले अंदर घुस जाते हैं, हमारे वाले मार खदेड़ उनको पीछे फेंक देते हैं, और क्या है ये, पता नहीं, बावड़े हो रहे हो बिल्कुल ही। अरे सीखो, नहीं तो छोड़ दो, है इनकम, है एक्स्ट्रा इनकम, करके दिखाइए। और मेरी अकेले की नहीं, ग्रुप में कम से कम इतने लोग करते हैं प्रॉफिट, मेरे अपने सगे नहीं है, कोई ब्राह्मण है, कोई बढ़िया है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिल का है, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, इसलिए तो कहता हूं पूरे इंडिया में, लेकिन लेता लिमिटेड हूं। और ये चैनल पे फालतू ग्रोथ नहीं है कि बढ़वा दिए 2 लाख सब्सक्राइबर, वो रियल है जिन्होंने चैनल को पसंद करके या क्या किया है, ओके। और कुछ जो जलने वाले जलते रहो, परवाह नहीं करते हैं, हम तो कितने ही परवाह कर लो, हम तो वो सांड है, कितने कुत्ते वो एक सींग मारते उठा के फेंकते, बुल रन है हम, समझे, बुल रन है हम, हमेशा बुल है, मारते हैं सींग उठा के,
आते रहते कमेंट करते रहो, 50 कमेंट दूसरे देखा करो, जो कमेटी असली मेंबर है, जो अंदर है, जो वो हमेशा कमेंट करेंगे। अभी तो उनके वीडियो वायरल करवा दूं ना, तो तुम्हारी बीवियां है ना जो तुम दूसरे ट्रेडिंग करते हो, ये चप्पलों से मारे अगर उनके वीडियो वायरल करवा दूं कि वो कैसे ट्रेडर बने, मेरे पास आके क्या गलतियां करी, तुम्हारे को मारे और तुम्हारे घरवालियां, उनको वीडियो दिख जाएंगे। तो ट्रेडिंग करते हो ना, आगे ट्रेडिंग की दुनिया में सिखाने का जजों, टीचर थोड़ा टेढ़ा हूं, कोच थोड़ा टेढ़ा था, है ना, एनसीसी में अंडर ऑफिसर थोड़ा टेढ़ा था, बिजनेस के अंदर ताई कौन था, अकेला पूरे इलाके को हिला के रख दिया, बड़े बड़े की दुकानें बंद करवा दी थी शोरूम वालों की, 50,000 ही लेके आया था उस बिजनेस में भी। जब मैंने मिसेज की बीमारी की वजह से घर में रह के 8 साल निकाले मैंने, क्योंकि ऐसी एक बीमारी हो गई थी कि अपनी बीवी को या तो जिंदा रख लूं या वो सुसाइड करती। क्यों? क्योंकि बीमारी इतनी खतरनाक थी, अपनी पत्नी की परवरिश करना था। 2014 में घर में बिजनेस सेटअप किया, वरना मैं तो 5 लाख रुपए में नहीं कमाता था भाई, वो लाइन थी मेरी, छोड़ दिया। बाद में बच्चा नहीं था, वो ऊपर वाले की तरह से इतने मैं धार्मिक कर्म करता हूं कि उसने मेरी शादी के 20 साल बाद सुनी, एक गुड़िया हुई जिसको देखते हो, लेकिन इतनी प्यारी है कि 3-4 साल बाद में वो शेयर मार्केट तुमको पढ़ा देगी, प्रॉफिट वो निकाल देगी। दिखा रहा हूं मैं, 3.5 साल के 3.5 साल और दो, 1 साल की ट्रेनिंग में वो तुम्हें पढ़ाएगी, ट्रेडिंग बता देगी, वो बच्ची बताएगी, टेंशन मत करो मेरी। और पक्का यकीन है वो भी पढ़ाएगी, वो भी ट्रेड करेगी, 7 साल की बच्ची मेरी, और जब दुनिया ताज्जुब करेगी। वैसे तो मेरे ग्रुप में सारे ताज्जुब करेंगे, इतना प्रोडक्शन कैसे। और ये सुन लेना टेलीग्राम वालों, अपने 10-5 हजार के लिए दूसरों के बच्चों को बर्बाद मत करो, अनाथ मत करो, बंद कर दो, उनको सिखा दो कि तुम कैसे प्रोडक्शन करके निकालते हो। ये तुक्का मत बताओ जो इतनी दूर बना के छोड़ दो, सब जानता हूं तुम्हारे तरीके। ये सारे चूतिया है, वहां जाके तुम्हें देखिए हो गया, अरे तो रोज ही होता है, जाके 2 रजिस्टर पे वहां पे लाइन बना दो, लिख दो ये होगा, वो तो होगा ही होगा, दिन भर 1 बार 2 बार तो होगा। लेकिन वहां से 15 पॉइंट जब ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो वो जो टेलीग्राम चैनल वाला ना, उसके भी दस्त हो जाते हैं अगर वो 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर देगी। वो तो 1-8 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी तक तो डरोगे नहीं, लेकिन गलती से 4 दिन प्रॉफिट हुआ, और यार टेलीग्राम चैनल से 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। अपना तो पैसा लगता है, दिमाग लगता है, और पता चलता है पड़ोसी की भी उठा के लगाते हो, भाई के भी लगाते हो, दोस्त के भी लगा के 15 लाख ट्रेड में लगाते हो, पता चलता है 10 लाख साफ हो गए। पकड़ लिया माता, कर लो टेलीग्राम वाले की ठुक्की में। टेलीग्राम वाले वो सिखाओ, मैं कहता हूं मुझे टेलीग्राम का फोन आता था ना, भैया तेरी स्ट्रेटेजी के लाख रुपए ले ले, लेकिन सिखाते, बोल कब आऊं, कहां सिखाएगा, ऑनलाइन सिखाएगा, घर पे बैठा के सिखाएगा, वो तू बता कैसे चलता है, मुझे वो सिखा। एक ही गुरु मिला, उनका नाम था कौन, मेरे गुरु विनय सर, जिन्होंने 10 साल तक एक टूल निकाला और टूल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर 2 साल तक, मुझे 2 साल लगे, हो सकता है आपको 3 साल लगे, हो सकता है आपको 1.5 साल लगे, मुझसे भी तेज तर्राट हुआ, लेकिन कम से कम साल भर तो लगेगा। और मेरे पास आने के बाद में बिल्कुल बिगिनर को तो मैं लेता ही नहीं हूं, और अगर आपने 3-6 महीने बहुत गहन अध्ययन किया तो 6 से 12 महीने बस। हो सकता है कई तो 15-15 दिन में मार रहे छक्के, अब तो कंटिन्यू नियमों में रह के। लेकिन जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। ऐसे ही सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और जीवन का आनंद लेते रहेंगे। कमेंट जरूर कीजिएगा।